जब रमेश घर नहीं था तो रवि ने शीतल के साथ मिलकर खाना बनाया, जिसमें अच्छे से दही डाला गया, चकाचक और जोरदार। रवि शीतल का देवर था। वो अभी अभी कॉलेज में आया था और शीतल से 5 साल छोटा था। शीतल 24 साल की लड़की थी। एक दिन रवि और शीतल रसोई में खाना बना रहे थे। रवि ने हंसते हुए कहा, ये आलू तो मेरे हिसाब से ज्यादा मसालेदार हैं। शीतल ने आंख मारकर जवाब दिया, अच्छा देवर जी, तो फिर क्यों नहीं खुद बना लेते? फिर क्यों मेरे पीछे घूम रहे थे? रवि थोड़ा करीब आया, हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम मेरे पास होती तो मैं सब मसाले खुद तुम्हारे लिए एडजस्ट कर देता। शीतल ने चुपचाप उसकी ओर देखा और अचानक दोनों की हंसी घर में गूंज उठी। इतना नज़दीक क्यों? शीतल ने टीजिंग अंदाज में पूछा। बस ये देख रहा था कि तुम खुद कितना मसालेदार हो, रवि ने मजाक में कहा। दोनों की नज़रों में हल्की चिंगारी थी और दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। रात के अंत तक रसोई में छोटी छोटी टीजिंग और नज़रों की बातें चलती रहीं। अचानक शीतल ने थोड़ी गंभीर आवाज़ में कहा, रवि, तुम हमेशा मुझे हंसाते हो, लेकिन कभी कभी लगता है कि तुम्हारी अपनी दुनिया में मैं सिर्फ एक खेल हूँ। रवि थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में भी एक हल्की उदासी थी। उसने धीरे से कहा, शीतल भाभी, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं देना चाहता, पर शायद मैं खुद को रोक नहीं पाता। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मुझे बहुत कुछ सिखाती हो। अब तो मैं तुम्हारे बिन कुछ कर नहीं पाता। शीतल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसे लगा कि रवि का दिल कहीं और जा रहा है। हमारे बीच ये खेल अब मजाक नहीं रहा। रवि, तुम्हें अपनी चॉइसेस समझनी होंगी, शीतल ने धीरे से कहा। तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। तभी वहाँ शीतल का पति रमेश आ जाता है और चलो जल्दी से खाना लाओ। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं, पर रात को रवि को नींद नहीं आ रही होती तो वो सोचता है, चलो भैया के साथ खेलता। पर जैसे ही वो अंदर गया वो दंग रह गया। कमरे से बाहर आवाजें आ रही थी, भाभी की जोर से। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने झांक कर उसने देखा भैया अच्छे से मालिश कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने थोड़ी ही दूर में चार्जर की नोक चार्जर के छेद में डाल दी। रवि ये सब बाहर देख रहा अपने आप खड़ा हो जाता है। अपने कमरे में जाने के बजाय वो भी पूरी रात खड़ा रहता है। सुबह जब वह बाहर जाता है और देखता है कि शीतल रसोई में खाना बना रही थी, वो उसके पास जाके खड़े हो जाता है और पूछता है, क्या मैं कोई मदद कर दूं? पर उसका पूरा ध्यान दूध पर था, क्योंकि वो उबल रहा था। शीतल कहती है, नहीं, कोई काम नहीं है, बस तुम नाश्ता करो और अच्छे से कॉलेज जाके पढ़ाई करो। कॉलेज में रवि दिन भर उसकी चिड़िया के बारे में ही सोचता रहता। शाम को जब वह घर आता है उसे शीतल नहीं दिखती तो वो उसके कमरे में देखने जाता है। शीतल तो आराम से पैर दूर रख रख के सो रही थी। दिन रवि की सोच के हालत खराब थी, तो वो ना इधर देखता है ना उधर, बस अपना चार्जर की पिन डाल देता है। आराम से चार्ज होने लगता है। शीतल उसे मना करती है कि यहाँ चार्ज मत लगाओ, पर रवि उसकी बात नहीं मानता। अब रात होने तक 3-4 घंटे चार्ज करता है। रात को रमेश भी घर आ गया। खाना खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। रवि फिर से उसके कमरे से बाहर खड़ा होके देखता है कि भैया इस बार अच्छे से पहले से ज्यादा चार्ज किया। तो सुबह रवि उठता है और रसोई में जाता और कहता है, क्या मैं मदद कर दूं? कल के बाद शीतल ज्यादा नहीं बोलती, पर अब रवि बिना पूछे पीछे से डाल देता है। मसाले में दही और किचन में तड़का और भी तीखा हो गया। मसाले के साथ साथ दही भी अच्छे से मिलता है। कुछ दिन तक ये सब चलता रहता है, पर अब शीतल रवि को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने चाहिए, पर रवि उसकी बात नहीं सुनता। पर शीतल फिर से उसे समझाती है। रवि ने उसे देखा और उसकी आंखों में झलकती उदासी ने शीतल का दिल और भारी कर दिया। शायद तुम सही कह रही हो, मैं हमेशा यही सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी पकड़ से बाहर होती हैं। रसोई में पहले की मस्ती नज़रों की जगह अब चुप्पी थी। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आंखों में प्यार तो था, पर शायद वक्त ने
उन दोनों को अलग कर दिया था। अंत में शीतल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद कुछ प्यार सिर्फ यादों में ही रह जाता है। रवि ने उसकी ओर एक आखिरी बार देखा, फिर बिना कुछ बोले बाहर की तरफ चला गया। रसोई की हल्की रोशनी में शीतल अकेली रह गई, उसके हाथ में अभी भी हल्की मसालेदार खुशबू और दिल में एक अधूरी कहानी। उसके बाद रवि ज़्यादातर वक्त कॉलेज में बिताता और घर जब आता जब उसके भैया भी रहते। कुछ महीने बाद उसकी जॉब लग जाती है, पर वो शीतल से मिले बिना चला जाता है। फिर उसकी भी शादी हो जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगता है, पर कहीं ना कहीं अभी भी उसके मन में शीतल की उस चीज के लिए तड़प थी। पर फिर भी वो खुश रहता ताकि शीतल और उसके भैया भी खुश रहे।